Welcome to Basic English by Sharat Sapkal. Friends, this is lecture number 39, Agreement of Verb with Subject. इसको कॉन्कॉर्ड भी कहते हैं, कॉन्कॉर्ड यानी एग्रीमेंट। ये पार्ट 1 है। लेक्चर नंबर 40 में हम लोग पार्ट 2 को डिस्कस करेंगे। देखिए, हम जानते हैं कि वर्ब जो है वो सब्जेक्ट के नंबर के अनुसार चेंज होता है। फॉर एग्जाम्पल, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर रहेगा। सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो वर्ब प्लूरल रहेगा। और वर्ब के प्लूरल के माने है जो बेस फॉर्म ऑफ वर्ब होता है प्रेजेंट टेंस के अंदर का, जैसे V1, कम, गो, सिंग, डांस, ये सारे प्लूरल को लगते हैं। एंड दैट्स व्हाई दिस वर्ब इज कॉल्ड एज प्लूरल वर्ब बिकॉज इट शुड एग्री विद द सब्जेक्ट। इफ सब्जेक्ट इज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर, then verb is followed by S. For example, she sings, he comes, Ram goes, and so on. लेकिन verb सिंगुलर है या प्लूरल है, ये कई बार पहचानना मुश्किल होता है। फॉर एग्जाम्पल, हम जानते हैं कि बॉय कम्स, बॉयज कम, गर्ल्स प्ले एंड गर्ल प्लेज। तो इस प्रकार से हमें पता है कि जब सब्जेक्ट साफ साफ नजर आता है कि सिंगुलर है या प्लूरल है, तो अकॉर्डिंगली वी कैन चेंज द वर्ब। और ये मुश्किल सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ही आती है, पास्ट टेंस में और फ्यूचर टेंस में ये तकलीफ नहीं है। तो नियम तो यह है कि वर्ब ये सब्जेक्ट के नंबर के हिसाब से एग्री करना चाहिए, लेकिन कई बार सब्जेक्ट ये सिंगुलर है या प्लूरल है, इसको पहचानना मुश्किल होता है, पर्टिकुलरली जब कुछ कंजंक्शंस के माध्यम से दो वर्ड्स को, दो फ्रेजेस को जोड़ा जाता है, जिसमें से हमें यह समझना मुश्किल हो जाता है कि अब हम इसको सिंगुलर ले या प्लूरल ले। कुछ कुछ चीजें तो बहुत ऑब्वियस रहती है, लेकिन कई बार ऐसी दिक्कत पेश आती है। तो ये जो चैप्टर है या ये जो लेसन है, ये थोड़ा सा लेंदी है और इसीलिए मैंने इसको 2 पार्ट्स में बनाया है, कॉन्कॉर्ड पार्ट 1, कॉन्कॉर्ड पार्ट 2। और इसका इस्तेमाल ज्यादातर स्पोकन की अपेक्षा जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसके अंदर इसका इस्तेमाल ज्यादा होता है। तो इसमें थोड़ा अंडरस्टैंड करने की भी बातें हैं और कुछ तो याद रखने वाली भी बातें हैं। तो ये हम अभी एक एक करके डिस्कस करेंगे। देखिए, verb should agree with the subject in number and persons, यानी थर्ड पर्सन है, फर्स्ट पर्सन है और सिंगुलर है या प्लूरल है, सब्जेक्ट के साथ उसका कॉन्ग्रुएंस होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले हम देखते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस। नाउन प्रोनाउन हमने पढ़ा है, तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं, जैसे कि ईच वन, एनीवन, समवन, नो वन, एवरीवन, either या neither, everybody, these are all called as distributive pronouns। तो इनको कैसे क्या एग्री करना होता है वर्ब को सब्जेक्ट के साथ में, वो हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल, जैसे ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्रेजेंट लिखा है, तो यहां देखिए कि ईच ऑफ द कैंडिडेट्स ये वर्ड हमको प्लूरल नजर आ रहा है, लेकिन यहां ईच इसके पहले प्रीसीड हुआ है। ईच ऑफ द कैंडिडेट्स के माने है द कैंडिडेट्स में से हर एक, प्रत्याशियों में से हर एक। तो हर एक जब हम कहते हैं तो जाहिर है कि सिंगुलर की बात हो रही है, तो ईच ऑफ द कैंडिडेट्स इज प्रेजेंट। तो ये जितने भी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है ये हमेशा सिंगुलर माने जाते हैं और इस हिसाब से प्रेजेंट टेंस में उसको इज आएगा या कम्स आएगा या गोज आएगा। अब ये नाइदर ऑफ अस इज रेडी, नाइदर तब इस्तेमाल होता है जब दो में से कोई नहीं की बात करना हो, जैसे दो व्यक्ति में से कोई भी नहीं, दो किताबों में से कोई भी नहीं। तो नाइदर ऑफ अस
यहां अस के माने है हम, तो हम जो है वो यहाँ दो व्यक्ति है, हो सकता मैं हूं और मेरा दोस्त है, मैं हूं और मेरा भाई है। तो नाइदर ऑफ अस इज रेडी मीन्स हम दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। नाइदर का इस्तेमाल दो में से कोई नहीं के लिए होता है। दूसरी ओर आइदर का इस्तेमाल दो में से एक के लिए होता है। आइदर ऑफ अस विल गो देयर, यानी हम में से कोई एक वहां जाएगा, लाइक दिस। नाइदर ऑफ अस इज रेडी मीन्स हम दोनों में से कोई भी तैयार नहीं है। तो आइदर ऑफ अस यानी हम में से कोई भी एक, नाइदर ऑफ अस यानी हम दोनों में से कोई भी नहीं। नाइदर ऑफ द बुक्स यानी दो किताबें हैं, दोनों किताबों में से कोई भी किताब नहीं। और आइदर ऑफ द बुक्स मीन्स दोनों में से कोई भी एक किताब। आइदर ऑफ दिस बुक वुड सर्व द पर्पज, यानी इन दो किताबों में से कोई भी एक किताब आपका मकसद हल कर सकती है, मतलब दोनों ही कर सकती है, उनमें से कोई भी एक कर सकती, मतलब दोनों ही कर सकती, ये इसका तात्पर्य है। वन हैज टू ओबे द लॉ। अब वन के माने हमें पता है कि वन यानी एक, लेकिन वन हैज टू ओबे द लॉ जब हम कहते हैं तो वन का मतलब यहां ये नहीं है कि एक व्यक्ति की बात हो रही है। कानून का पालन करना अनिवार्य है सभी के लिए। वन हैज टू ओबे द लॉ मतलब हर एक ने कानून का पालन करना चाहिए, ऐसे इसके माने हैं। आप ये भी कह सकते हो कि सभी के लिए कानून का पालन करना अनिवार्य है या कानून का पालन करना चाहिए, कुछ भी कह सकते हैं। इज देयर एनीवन, इज देयर एनीवन का मतलब है क्या कोई है, क्या वहां कोई है। तो इज आया एनीवन के लिए क्योंकि ये सिंगुलर है। वन हैज टू मतलब सभी ने भी अगर कह रहे आप, लेकिन चूंकि वन आया है यहाँ पे शुरू में तो हैज टू आएगा, हैव टू नहीं आया। वन हैव टू ऐसा नहीं होता है। एवरीवन हैज टू रिपोर्ट, एवरीवन हैज टू रिपोर्ट यानी हर एक को रिपोर्ट करना है, यस यानी सभी को रिपोर्ट करना है। एवरीवन मीन्स हर एक, और यहां पर इसके माने हैं कि प्रत्येक को। आइदर ऑफ देम इज अ थीफ, नाउ देयर आर टू पर्सन्स एंड वी सस्पेक्ट कि वन ऑफ देम इज थीफ, तो हम कह सकते हैं कि उनमें से कोई एक चोर है। आइदर ऑफ देम इज अ थीफ, दोनों में से एक कोई भी। आई इन्वाइटेड ऑल बट नन हैज अराइव्ड, मैंने कई लोगों को, सभी को बुलाया लेकिन नन हैज अराइव्ड, नन यानी नो वन यानी कोई भी नहीं आया। ईच ऑफ देम हैज गॉन, ईच ऑफ देम अगेन ये ईच आया है तो उनमें से प्रत्येक ऐसा ही होगा। ईच ऑफ देम हैज गॉन। आइदर या नाइदर ऑफ टू पर्सन्स होता है या टू थिंग्स होता है, और ये इट इज ऑलवेज सिंगुलर, इसे हमें ध्यान रखना है। अब देखिए यहां पर अगर ईच का इस्तेमाल एपोजिशन के रूप में किया गया है, एपोजिशन से माने है ईच इज यूज्ड एज एपोजिशन आफ्टर प्लूरल वर्ड, देन प्लूरल वर्ब यूज्ड। देखिए अगर हम कह रहे हैं कि वी ईच विश टू लिव, अब ये पहले वी आया है और उसके बाद ईच आया है, तो वी ईच यानी हम प्रत्येक जन, हम जितने भी लोग हैं, हम हर एक। तो ईच ऑफ अस नहीं बोला, ईच ऑफ अस विशेस टू लिव हो जाएगा, लेकिन वी ईच यानी हम में से हर एक या हम सभी जीना चाहते हैं। दे ईच हैव अ प्रॉब्लम, दे अगेन प्लूरल वर्ड है और ईच आया इसके बाद में, तो फिर यहां पे प्लूरल वर्ब आएगा। दे हैव जैसा दे ऑल हैव ए प्रॉब्लम ऐसा कह सकते हो आप, या दे ईच हैव अ प्रॉब्लम ऐसा होता है। यहां देखिए द व्हील्स ईच, व्हील्स अगेन प्लूरल वर्ड है, इसके बाद में ईच आया। द व्हील्स ईच हैव 12 स्पोक्स, व्हील्स ईच हैव यानी जितने भी व्हील्स है उनमें से हर एक में 12 स्पोक है, तो व्हील्स के बाद में ईच आया इसलिए हैव आया, प्लूरल वर्ड आ गया। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं दूसरे सेंटेंस में ईच व्हील्स हैज 2 स्पोक्स, यहां सॉरी यहां ईच व्हील होना चाहिए। ईच व्हील हैज 12 स्पोक्स यानी हर पहिए में 12 स्पोक्स है। प्लूरल इन फॉर्म बट टेक्स सिंगुलर वर्ब, यहां देखिए ये प्लूरल नजर आते हैं क्योंकि इसमें सब में एस लगा हुआ है। फॉर एग्जांपल न्यूज, न्यूज यानी समाचार या खबर,
मैथमेटिक्स, अब इसमें भी एस लगा हुआ है। पॉलिटिक्स, मीजल्स, मीजल्स एक बीमारी का नाम है। तो ये जितने भी है ये सारे सिंगुलर माने जाएंगे, दो दे आर हैविंग वर्ड्स विच हैज एस एट इट्स एंड्स। फॉर एग्जाम्पल न्यूज में एस आया है, मैथमेटिक्स में एस आया है। ये प्लूरल लगते हैं शक्ल से, बट दे टेक सिंगुलर वर्ब। फॉर एग्जाम्पल पॉलिटिक्स हैज एंटर्ड ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ, वॉक्स ऑफ लाइफ यानी हर क्षेत्र, जीवन के हर क्षेत्र में। ऑल वॉक्स ऑफ एजुकेशन यानी शिक्षा के हर क्षेत्र में। न्यूज इज गुड, अब ये न्यूज इज गुड इसलिए क्योंकि न्यूज जो शब्द है भले उसमें एस आया है, इट इज ऑलवेज सिंगुलर। तो ये ध्यान में, खबरें अच्छी नहीं है या न्यूज इज नॉट गुड यानी खबरें अच्छी नहीं है, न्यूज इज गुड यानी खबर अच्छी है, इस तरीके से। तो ये खबरें बोल के नहीं है, ये खबर ही आएगा इसमें। आप इसको कहने को खबरें भी कह सकते हो, खबर भी कह सकते हो, बट न्यूज ये अपने आप में प्लूरल नहीं माना जाता। जितने भी कलेक्टिव नाउन्स है they are always considered to be singular. For example, a bunch of keys was lost. यानी चाबियों का गुच्छा खो गया, was lost। पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, was is again a verb which is singular verb. Our team always wins. Our team always win नहीं होगा। Team is a collective noun though it is consisting of number of players, but still it's a collective noun and that's why it is considered to be in singular. Family is worried, family is worried। family भी एक collective noun है, consisting of family members। government is running well, committee is constituted, समिति का गठन किया गया है। army was unanimous in its decision, यानी जो सेना थी, सेना का हर व्यक्ति, सेना पूरी अपने निर्णय में एकमत थी या एकमतता के साथ निर्णय दिखाया उन्होंने, सेना ने। लेकिन इसमें चीज ध्यान रखनी है कि कलेक्टिव नाउन में भी अगर उसके जो मेंबर्स है, जो उसमें इंडिविजुअल्स है कलेक्टिव नाउन के अंदर, क्योंकि कलेक्टिव नाउन में बहुत सी चीजें व्यक्ति शामिल होते हैं, तो उनकी एक्शन अगर अलग अलग है, हर मेंबर की एक्शन अलग है, तो दो देयर कलेक्शन इज कॉल्ड एज अ टीम, बट दे acquire a plural verb. For example, this family have gone about their chores. इसको चोर्स नहीं बोलते, चोस बोलते। चोस के माने है अपने अपने काम धंधे से, मतलब फैमिली मेंबर्स। अब यहां देखिए पूरी फैमिली अपने काम से नहीं गई है, फैमिली मेंबर्स हर मेंबर अपने अपने अलग अलग काम से गया है। हो सकता कोई पढ़ने गया हो सकता कोई दफ्तर में गया हो, कोई मेंबर मार्केट गया हो, मतलब अपने अपने काम से निकल गई। कमिटी were divided on this issue, means committee members were divided, they were not unanimous, committee members were divided on this issue, ऐसा इसके माने। committee were divided मतलब committee members were divided, ऐसा आप इसको समझ सकते हैं। the armies were divided over where to begin, कहां से शुरुआत करें। इस मामले में सेना का मत एक नहीं था, सेना के मेंबर्स जो थे वो मुख्तलिफ राय रखते थे, अलग अलग राय रखते थे। The team are arguing over who should be the captain. The team is arguing नहीं होगा यहाँ पे, because हर टीम मेंबर का आर्ग्यूमेंट अलग अलग था, बहस अलग अलग ढंग से ले रहे थे, तो टीम यह तर्क कर रही है कि कप्तान कौन होगा। इट मीन्स डिफरेंट मेंबर्स ऑफ द टीम आर हैविंग डिफरेंट ओपिनियंस। जब वर्ड और क्लॉजेस एंड से ज्वाइन होते हैं तो वर्ब प्लूरल होता है। ये बहुत ही मोटा रूल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि कोई भी दो वर्ड्स अगर एंड नाम के कंजंक्शन से ज्वाइन हो रहे हैं तो ये वर्ब हमेशा प्लूरल आएगा। फॉर एग्जांपल, अच्छा वर्ड्स ही नहीं, क्लॉजेस भी हो सकती है, फ्रेजेस भी हो सकती है एंड सो ऑन। जनरली इसमें कोई भी नाउन क्लॉज आता है या क्या का जवाब आता है या कौन का जवाब आता है, ध्यान में रखना क्या और कौन का जवाब ये नाउन होता है। तो वेयर शी लिव्स एंड व्हाट शी डज आर नोन टू मी, तो दीज आर टू डिफरेंट थिंग्स। वेयर शी लिव्स ये एक बात है और व्हाट शी डज ये एक दूसरी बात है। वह कहाँ रहती है और वह क्या करती है, ये दो चीजें। क्या क्या पता है मुझे,
एक चीज तो पता है कि वो कहाँ रहती है, दूसरी चीज पता है कि वह क्या करती है, व्हाट शी डज एंड वेयर शी लिव्स। तो वेयर शी लिव्स एंड व्हाट शी डज, ये देखिए ये क्वेश्चन नहीं है, वेयर डज शी लिव नहीं लिखा है, व्हाट डज शी डू नहीं लिखा है, वेयर शी लिव्स वो कहाँ रहती है और वह क्या करती है, ये दोनों बातें मुझे पता है। तो ये दो अलग अलग बातें हैं, ये एक बात है, ये एक बात है, और इसको हमने एंड से जोड़ दिया। तो और वह क्या करती है, ये दो चीजें मुझे पता है ना, तो इसलिए इसको इज नोन टू मी नहीं होगा, आर नोन टू मी होगा, क्योंकि दीज टू डिफरेंट फैक्ट्स आर नोन टू मी, ऐसा है। राम एंड श्याम वर प्रेजेंट, राम और श्याम ये एक कंपाउंड सब्जेक्ट जैसा है, और एंड से हमने दो वर्ड्स को जोड़ दिया, राम को और श्याम को। दीज टू नाउन्स हैव बीन जॉइंड बाय एंड, सो इट इज कंसिडर्ड टू बी प्लूरल, इसको प्लूरल ही माने। कैट्स एंड डॉग्स डोंट लाइक ईच अदर। अभी कैट्स एंड डॉग्स ये अपने आप में भी प्लूरल है, अदरवाइज ऐसा भी होता है कि कैट एंड डॉग, तो यहां पर भी फिर भी डज नॉट लाइक नहीं होता, डोंट लाइक ही होता, बिकॉज कैट और डॉग ये ऐसा सब्जेक्ट है जो प्लूरल माना जाएगा, दो चीजें की बात हो रही है, और यहां तो कैट्स और डॉग्स ही बोला गया है, तो जाहिर सी बात है कि डज नॉट नहीं आएगा, डोंट ही आएगा, प्लूरल वर्ब इसके अंदर लेंगे। माई फ्रेंड एंड गाइड बोथ हैव कम, बोथ यानी दोनों। अब देखिए माई फ्रेंड एंड गाइड बोथ हैव कम, इसमें आप देखिए कि इससे यह बोध होता है कि मेरा दोस्त और मेरा मार्गदर्शक या मेरा गाइड ये दो अलग अलग व्यक्ति है। इस बात का बोध हमको इस वाक्य से हो रहा है, क्योंकि इससे ये लग रहा है कि हैव कम, बोथ हैव कम बोला है, मतलब दो व्यक्ति आए हैं। सो दीज आर टू डिफरेंट पर्सन्स, माई फ्रेंड एंड माई गाइड, ये ध्यान में रखना है। लीला एंड राधा आर सिस्टर्स, यहां पर भी अगेन टू पर्सन्स आर देयर, तो आर सिस्टर्स, इज सिस्टर्स नहीं होगा। अब ये सिस्टर्स भी जो कॉम्प्लीमेंट आया है दैट शुड ऑल्सो एग्री विद द सब्जेक्ट, तो आर सिस्टर नहीं होगा, सिस्टर्स ही होगा। राम एंड राधा आर ब्रदर एंड सिस्टर, राम और राधा भाई बहन है, तो ये भी प्लूरल होगा, आर आएगा, क्योंकि बिकॉज टू पर्सन्स आर देयर, और उनका रिश्ता क्या है, एक भाई है तो दूसरा बहन है। शी एंड आई गो टू द सेम स्कूल, शी एंड आई गो टू द सेम स्कूल, दिस गो इज नॉट अप्लाइड टू आई, दिस इज अप्लाइड टू बोथ शी एंड आई, वह और मैं दोनों सेम स्कूल में जाते। ही एंड आई वर प्लेइंग, यानी वह और मैं खेल रहे थे, अगेन वर, ये जो शब्द आया है वर्ब जो आया है प्लूरल है। द कॉक एंड हैन आर अप, कॉक एंड हैन मुर्गा और मुर्गी ऊपर है। राम एंड सीता आर प्रेजेंट, दो व्यक्ति है तो इज प्रेजेंट नहीं होगा, आर प्रेजेंट होगा। इसके बाद लेकिन जब कोई हम एंड तो लगाते हैं, लेकिन इशारा किसी एक एंटाइटी की तरफ किया जा रहा है, एक वस्तु की तरफ किया जा रहा है। फॉर एग्जाम्पल ब्रेड एंड बटर, ब्रेड एंड बटर का मतलब ब्रेड अलग और बटर अलग, ऐसी दो चीजों की बात नहीं हो रही। ब्रेड एंड बटर का मतलब है रोजी रोटी, तो दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, दीज आर माई ब्रेड एंड बटर ऐसा नहीं होगा, बिकॉज ब्रेड एंड बटर ये ब्रेड और बटर को ऐसा रेफर नहीं करता है, ये रोजगार काम धंधा इसके लिए यूज किया गया है। अब काम और धंधा ऐसा लगता है कि दो अलग अलग चीजें, लेकिन काम धंधा मतलब वही रोजगार। दिस इज माई ब्रेड एंड बटर, यह मेरी रोजी रोटी है। स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस, स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस की कहानी हमने सुनी है, और स्लो एंड स्टेडी विंस द रेस का मतलब कि सातत्य जिसमें है, सतत करने की परसेवेरेंस जिसके अंदर है, जो भले ही धीरे कर रहा हो लेकिन सतत कर रहा है, तो ये दोनों क्वालिटी जिसके अंदर है वो उसकी जीत होती है, ऐसा सातत्य की जीत होती है, ऐसा हम इसको कह सकते हैं। माई फ्रेंड एंड गाइड इज राम, नाउ हियर माई फ्रेंड एंड गाइड, ये दो व्यक्ति की बात नहीं हो रही है, ये एक ही व्यक्ति की बात कर रहे हैं, वो राम है और वो मेरा फ्रेंड भी है और वो मेरा गाइड भी है, ये चीज ध्यान में रखना। एज एंड एक्सपीरियंस ब्रिंग्स विजडम, यहां ब्रिंग विजडम नहीं है, बिकॉज एज एंड एक्सपीरियंस ये दोनों चीजें जिसके पास है, तो दोनों चीजों की एक क्वालिटी मानी जा रही है, दोनों मतलब जिसके अंदर एक्सपीरियंस भी है और
उम्र भी है उसके अंदर, तो ऐसे उसके अंदर विजडम होती है, विवेक होता है। द ग्रेट पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड। अब यहां देखिए, एक ही व्यक्ति होगा जो पोएट भी रहा होगा और नॉवेलिस्ट भी रहा होगा, और वो मर चुका है, तो हम ये कह रहे हैं कि द ग्रेट पोएट एंड नॉवेलिस्ट इज डेड इफ these two qualities are referring to the same person. लेकिन the great poet and the great novelist are dead. Great poet and the great novelist are dead means there are two persons. ये दोनों अलग अलग हैं। अब इसमें देखिए, पांचवा एक नियम है कि a singular subject joined by and but preceded by each या every takes a singular verb. अभी हमने देखा था कि एंड से ज्वाइन करेगा तो प्लूरल आएगा अमूमन केसेस में, लेकिन जो सब्जेक्ट्स है, एक सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन उसके पहले ईच या एवरी ये वर्ड आया है, तो वर्ब जो आएगा वो सिंगुलर आएगा। जैसे एवरी मैन, वुमेन एंड चाइल्ड इज रिस्पॉन्सिबल। हर एक व्यक्ति या हर एक पुरुष, महिला और बच्चा जिम्मेदार है। इज रिस्पॉन्सिबल आया है, क्यों? क्योंकि अगर ये मैन, वुमेन एंड चाइल्ड आर रिस्पॉन्सिबल होता, लेकिन एवरी आया है या यहाँ ईच आया होता, तो भी ये सिंगुलर माना जाता है। ये नियम है। ईच बॉय एंड ईच गर्ल इन द क्लास हैज सेपरेट सीट। ईच बॉय एंड ईच गर्ल, यहाँ प्रत्येक लड़का और प्रत्येक लड़की की बात हो रही है, और ये इनके सामने ईच वर्ड आया है, तो ध्यान में रखना है कि इसको प्रत्येक ऐसा कहा गया है। इसका मतलब लड़का हो या लड़की है, उस हर एक के लिए एक सेपरेट सीट है, तो हैज आएगा, क्योंकि ये सीट जो है वो एक इर्रेस्पेक्टिव ऑफ गर्ल और बॉय, वो उसके लिए मुकर्रर है। एवरी जनरल एंड एवरी एडमिरल डिड हिज ड्यूटी, यानी हर एक जनरल और हर एक एडमिरल ने उसकी ड्यूटी निभाई या ड्यूटी की। एवरी बॉय एंड गर्ल वेंट टू हर होम। अब ये पास्ट टेंस में तो वेंट है। अब यहां मान लीजिए कि प्रेजेंट टेंस होता, तो एवरी बॉय एंड गर्ल गोज टू हर होम होता। ध्यान में रखिए, ये एवरी यहीं लगा है, लेकिन ये एवरी जो एडजेक्टिव है वो यहां पर भी हिडन है, यहां पर भी लगा हुआ माना जाएगा। एवरी बॉय एंड गर्ल वेंट टू हर होम। अब यहां हर इसलिए आया कि गर्ल बाद में आया, तो ये जो इसको लगा हुआ एडजेक्टिव आया है वो हर आया है। अगर ये होता है कि एवरी गर्ल एंड बॉय वेंट टू, तो हिज होम आएगा। और यहां पर भी अगर प्रेजेंट टेंस होता तो एवरी गर्ल एंड बॉय गोज टू हिज होम ही होता। इस चीज को हमको ध्यान रखना है। देखिए, कुछ कंजंक्शन की जो फ्रेजेस होती है वो ब्रोकन फ्रेज कहलाती है। अब इसमें हर चीज फ्रेज होना जरूरी नहीं, कुछ वर्ड्स भी ऐसे होते हैं। तो जैसे कि और, और, नॉर, आइदर डैश और, नाइदर डैश नॉर, यानी इसको आइदर और नाइदर नॉर भी कहते हैं। नॉट ओनली डैश डैश बट ऑल्सो, बोथ डैश एंड डैश अगेन। ये कुछ ऐसे फ्रेजेस है और कुछ ऐसे वर्ड्स है जिनके साथ जब सब्जेक्ट्स आते हैं तो उनके साथ जो ट्रीटमेंट की जाती है वो यहां पर हम डिस्कस करेंगे। इसमें यह देखना होता है कि वर्ब इज प्लेस्ड आफ्टर द फ्रेज। एक तो ये बात है कि फ्रेज के बाद वर्ब आता है, और जो प्रोनाउन या वर्ब आते हैं बाद में वो सेकंड सब्जेक्ट को फॉलो करते हैं। यानी देखिए, नॉट ओनली बट ऑल्सो, अगर इसको ले, नॉट ओनली के बाद में एक वर्ड आता है और बट ऑल्सो के बाद में एक वर्ड आता है, तो जो सेकंड वाला है, जो बट ऑल्सो के बाद आता है, उसका जो भी नंबर रहेगा या उसका जो भी कैरेक्टर रहेगा, उसके अनुसार वर्ब चेंज होगा और उसके साथ लगने वाले प्रोनाउंस भी चेंज होंगे। हम कुछ उदाहरण के माध्यम से समझते हैं। और एक रूल है कि प्लूरल और सिंगुलर ऐसे दो अगर वर्ड्स है तो जनरली जो प्लूरल है उसको वर्ब के नजदीक रखा जाता है
और उसके अनुसार वर्ब जो है वो प्लूरल बनता है। तो ये ध्यान में रखना है कि इसमें जैसे फॉर एग्जाम्पल गीता, हरि और गोपाल, यानी गीता, हरि या गोपाल। अब इसमें देखिए लास्ट में आया है गोपाल, ये ब्रोकन फ्रेज है, तो इसमें ब्रोकन के साथ में बाद वाला ऐसा याद रख सकते हैं, बी यानी ब्रोकन, बी यानी बाद वाला। तो गीता, हरि और गोपाल, इसमें बाद वाला क्या है, गोपाल है, यानी और के बाद गोपाल आया है, तो इस गोपाल के अनुसार आने वाला वर्ब और जो प्रोनाउन आता है उसका वो बनेगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए गीता, हरि और गोपाल मे ऑफर हिज सर्विसेज, तो हिज सर्विसेज क्यों बोला है, देयर नहीं बोला यहाँ पर, गीता के लिए हर नहीं बोला यहाँ पर, तो लास्ट में जो आया है बाद वाला, ब्रोकन फ्रेज में बाद वाला ऐसा माना जाता है, और ये सब सारे ब्रोकन माने जाते हैं, आर, नॉर और फिर ये बाकी। तो ये दो तो खैर जो नॉर और है ये तो फ्रेजेस नहीं है, लेकिन आइदर और, नाइदर नॉर, नॉट ओनली बट ऑल्सो, बोथ एंड, ये जो है फ्रेजेस है। तो गीता, हरि और गोपाल मे ऑफर हिज सजेशन, दिस हिज स्टैंड्स फॉर गोपाल। तो बाद में जो गोपाल आया लास्ट में उसके अनुसार ये यहाँ पर आएगा। मान लीजिए कि यहाँ पे मे ऑफर, ये एक मॉडल वर्ब का इस्तेमाल किया गया मे, अगर ये होता प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस तो गीता, हरि और गोपाल ऑफर्स हिज सर्विसेज ऐसा होता, ऑफर्स होता, क्योंकि ये गोपाल जो है सिंगुलर है, लास्ट में आया, बाद में आया है, इसलिए ब्रोकन फ्रेज का, तो ऑफर्स होगा। आइदर राम और श्याम विल ब्रिंग हिज गिटार, अगेन यहां पर श्याम जो है उसके लिए ये हिज आया है, तो ये बाद में जो श्याम आया, यहां पर अगर गीता होता या राधा होता, आइदर राधा और श्याम विल ब्रिंग हिज आता, हर नहीं आता, क्योंकि बाद में श्याम आया है जो कि मेल है। नाइदर आई नॉर यू आर रिस्पॉन्सिबल, नाउ दिस वर्ब आर, it should agree with this you and not I, क्योंकि neither के बाद एक सब्जेक्ट आया, यहाँ पर एक नाउन आया है, मान लीजिए प्रोनाउन की शक्ल है, नॉर ये एक प्रोनाउन है, तो इसके साथ ये बाद वाले के साथ एग्री करना चाहिए, तो यू आर रिस्पॉन्सिबल। अगर ये होता neither you nor I, ऐसा अगर कहते आप, तो पहले यू आया बाद में I आया, तो इस I के साथ वर्ब एग्री करेगा, neither you nor I am responsible, ये ध्यान में रखना है बाद वाला। ना तो मैं ना ही आप जिम्मेवार है, ऐसा इसका अर्थ होता है, न तो आप नहीं मैं जिम्मेवार हूं, इस ढंग से। neither राम nor श्याम took his food today, neither राम nor श्याम, यानी ना तो राम और ना ही श्याम ने आज खाना खाया, तो neither राम nor श्याम took his food, this his stands for again Shyam, but neither the manager nor his assistants did their job। अब यहां देखिए neither the manager nor his assistants, तो ये assistants जो है ये प्लूरल है, तो उसी हिसाब से यहां पर जो their वर्ड आया है वो इस प्लूरल के एग्रीमेंट में होना चाहिए। अगर ये होता कि neither the assistants nor their manager, तो यहां did their job की जगह did his job, क्योंकि मैनेजर सिंगुलर है तो उसका his आएगा। इस प्रकार से ये सेंटेंसेस बनाए जाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज ब्रोकन फ्रेजेस। अब यहां देखिए, अब ये आइदर और से देखिए, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स, अब देखिए फ्रेंड्स प्लूरल है, आइदर ही और हिज फ्रेंड्स are at fault, this verb should agree with this friends, क्योंकि friends ब्रोकन फ्रेज में बाद में आया है, ये either और ये ब्रोकन फ्रेज है, तो फ्रेंड्स के साथ में आर आएगा। neither they nor their servant is present, अगेन सर्वेंट सिंगुलर है तो is आएगा। जॉन और his brothers are to blame, सेम रूल यहां पर, either you or he is a winner, तो ही के साथ ये इज मैच करेगा। सुनील और हिज ब्रदर इज टू अटेंड द फंक्शन,
Again here this is stands for this his brother. Sunil or his brothers are to attend the function. यहाँ brothers है तो ये verb are आएगा. सुनील्स ब्रदर्स. नाउ सुनील के बहुत सारे भाई है, लेकिन इससे मतलब नहीं है. ये सुनील बाद में आया है तो और के बाद आया है तो इसके हिसाब से ये वर्ब इज आया. नाइदर यू नॉर आई एम रिस्पॉन्सिबल. ना ही तुम ना ही मैं रिस्पॉन्सिबल हूं. अब चूंकि यहां आई बाद में आया है तो एम, और अगर आई पहले आता तो नाइदर आई नॉर यू तो आर रिस्पॉन्सिबल होता. नॉट ओनली द गर्ल but also the boys are well dressed. Not only the girl, here only one girl we are referring to, but also the boys. Boys के लिए फिर again are आ गया. Not only the girls, यहाँ girls plural पहले लिया है, but the boy, ये singular है boy, is also well dressed. Neither he nor I am happy. ना तो वो ना ही मैं खुश हूँ. तो ये जो ना के बाद में I आया है, इसके साथ में इस वर्ब में एग्री करना है. इनके सबके ट्रांसलेशन यहाँ पर मैंने दिए हैं. एक इसमें छोटा सा नियम ये है कि मान लीजिए N1 और N2 ऐसे दो नाउन्स है और N1 और N2 सिमिलर इन मीनिंग है. इनके अर्थ करीब करीब सेम है, जैसे एक दूसरे को रिप्लेस करने वाले हो, तो वर्ब सिंगुलर आता है. जैसे फॉर एग्जांपल देखिए, अ कास्ट और ट्राइब इज पार्ट ऑफ ए नेशन. जाति या जनजाति राष्ट्र का हिस्सा होती है. जाति जनजाति ये करीब करीब एक ही चीज को इंगित करता है. तो अ कास्ट और ट्राइब इज पार्ट ऑफ ए नेशन. अ चेक और कैश इज यूजलेस इन दिस केस. तो चेक भी यूजलेस है और कैश भी यूजलेस है. तो ये बात कही गई, अ चेक और कैश इज यूजलेस इन दिस केस. सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आफ्टर ब्रोकन फ्रेज. ये जो ब्रोकन फ्रेज आइदर और नेदर नॉर नॉट ओनली बट ऑल्सो और बोथ एंड इस प्रकार की, तो इसके बाद में ध्यान में रखना है कि उन दोनों के बाद जो ब्रोकन फ्रेजेस के दो हिस्से हैं, उन दोनों के बाद सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे, चाहे वो एडजेक्टिव हो, चाहे नाउन हो, चाहे वर्ब हो. जैसे फॉर एग्जाम्पल, आई सॉ नाइदर राम नॉर मोहन. यानी मैंने ना तो राम को देखा ना मोहन को देखा, लेकिन नाइदर के बाद में भी एक नाउन आया है राम, और नॉर के बाद में भी मोहन एक नाउन आया है. आई नाइदर सॉ राम नॉर रोट टू हिम. अब दो बातें, मैंने देखा भी नहीं और मैंने लिखा भी नहीं उसको, मतलब कोई चिट्ठी भी नहीं लिखी. तो आई नाइदर सॉ, नाइदर के बाद में एक वर्ब आया है सॉ, और नॉर के बाद में भी हम रखेंगे तो वर्ब ही रखेंगे. ऐसा नहीं कह सकते कि आई नाइदर सॉ राम नॉर आई रोट हिम, ऐसा नहीं लिख सकते, क्योंकि फिर नॉर के बाद आई आ जाएगा, एक प्रोनाउन आ जाएगा या नाउन आ जाएगा जो भी. तो आई नाइदर सॉ राम नॉर रोट टू हिम. यहां देखिए दोनों के बाद में वर्ब्स आए हैं. ही हैज रेड बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड. अब देखिए, इन इंडिया ये भी एक जगह बताने वाली बात कही गई है, और इन इंग्लैंड ये भी एक जगह बताने वाली बात कही गई कि ने दोनों जगह पढ़ाई की है, इंडिया में भी और इंग्लैंड में भी. तो ही हैज रेड बोथ इन इंडिया एंड इन इंग्लैंड. ही हैज रेड इन बोथ इंडिया एंड इंग्लैंड. अब यहां देखिए, इन यहां पहले लगा दिया, कोई बात नहीं. तो बोथ के बाद में इंडिया आया, एक नाउन है, एंड के बाद में एक नाउन आया इंग्लैंड. तो यहां पर इन इंडिया और इन इंग्लैंड आया, यहाँ इन पहले ले लिया, इंडिया और इंग्लैंड बाद में. इसमें कोई अंतर नहीं है इसके अर्थ का. आई हैव नो पेन नॉर पेंसिल, गलत हो जाएगा. आई हैव नो पेन और पेंसिल, यानी मेरे पास पेन भी नहीं है और पेंसिल भी नहीं है. तो आई हैव नो पेन और पेंसिल, नो और, ये नो के साथ नॉर नहीं आता है, नाइदर के साथ नॉर आता है. आई हैव नाइदर पेन नॉर पेंसिल, इस प्रकार से होगा. तो आई हैव नो पेन और पेंसिल, मेरे पास पेन या पेंसिल दोनों में से कोई नहीं है. दोनों में से कोई अगर है तो बात अलग, मेरे पास ना तो कलम है ना ही पेंसिल है. आई हैव नाइदर पेन नॉर पेंसिल, दैट इज करेक्ट. आई हैव नेवर सीन हिम और हर्ड ऑफ हिम. अब देखिए,
नेवर और उसके साथ और लगा है, आई हैव नेवर सीन हिम। अगेन सीन ये वर्ब आया है, और हर्ड ऑफ हिम। नेवर और नो और नेवर के बाद में जो और आया उसके बाद में हर्ड एक वर्ब आया, नेवर के बाद में सीन आया है, तो दोनों के बाद में सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच आएंगे। ही कैन नॉट लाफ और वीप, वो हंस भी नहीं सकता और रो भी नहीं सकता है, तो ही कैन नॉट लाफ और वीप। ये बात उसने कही है कि इसके बाद में दोनों के बाद में कोई ना कोई वर्ब आया है, वो हंस नहीं सकता, रो भी नहीं सकता है, तो ही कैन नॉट लाफ और वीप। आई डिड नॉट सी हर और राइट टू हर, आई डिड नॉट सी हर। नॉट के बाद में नॉट और आया है, आई डिड नॉट सी हर और राइट टू हर। मैंने उसे देखा भी नहीं और उसे लिखा भी नहीं, ना तो मैंने उसे देखा है ना लिखा है। इस प्रकार ये ब्रोकन फ्रेजेस जो होते हैं, इनके बाद में किस प्रकार से पार्ट ऑफ स्पीच रखा जाता है और कैसे वर्ब जो है वो सेकंड पोजीशन पे आने वाले नाउन के साथ या प्रोनाउन के साथ में एग्री करते हैं इन नंबर एंड पर्सन। फिर एक होती है अनब्रोकन फ्रेज, इसमें टुकड़ा नहीं होता है उसका कि भाई नॉट ओनली बट ऑल्सो, इसमें जैसे नॉट ओनली के बाद एक वर्ड आता है फिर बट ऑल्सो के बाद एक वर्ड आता है, वैसा नहीं है। यहाँ देखिए अनब्रोकन फ्रेज है या फिर वर्ड है। इसमें देखिए एज वेल एज, एंड नॉट ये एक फ्रेज है, एंड नॉट, एज वेल एज एक फ्रेज है, विथ एक वर्ड है, लाइक एक वर्ड है, इन एडिशन टू ये एक फ्रेज है, बट एक वर्ड है, टुगेदर विथ ये एक फ्रेज है, यानी साथ। जैसे एज वेल एज यानी वो भी और ये भी, राम एज वेल एज सीता यानी राम भी और सीता भी, इस प्रकार से। और इन एडिशन टू मतलब उसके अलावा, बट यानी लेकिन, टुगेदर विथ यानी के साथ, बिसाइड्स, बिसाइड्स यानी के अलावा, बिसाइड्स, मोर देन, अलॉन्ग विथ, ये कुछ फ्रेजेस और वर्ड्स है। इनके साथ जब सब्जेक्ट रहते हैं तो किस प्रकार से वर्ब की पोजीशन होती है। द वर्ब एग्रीज विद द नाउन प्रीसीडिंग द फ्रेज और वर्ड। अब ये देखिए, ये जितनी भी फ्रेजेस या वर्ड्स है, इनके पहले जो नाउन आता है उसके साथ में वर्ब को एग्री करना है, ना कि बाद वालों से। ये देखिए एन एस सिंगुलर नाउन, वी एस सिंगुलर वर्ब जैसे कि डज होता है, एन पी प्लूरल नाउन, वी पी प्लूरल वर्ब जैसे कि डू होता है, और एन टू सेकेंड नाउन। दो नाउन आते हैं इसके अंदर भी। देखिए मान लीजिए एक सिंगुलर या प्लूरल नाउन आया है, उसके बाद में कोई वर्ड या फ्रेज आई है, जैसे कि ऊपर वाली। एंड के अलावा कोई भी वर्ड या फ्रेज है ये ऐसी होगी कि एंड नहीं होगा इसमें। जैसे इसमें देखिए आप कि इसमें कहीं एंड नहीं है, अलॉन्ग विथ है, एंड नहीं है, तो एंड के अलावा कुछ भी आएगा और फिर बाद में दूसरा नाउन आएगा, तो ये जो वर्ब है ये इसी के अनुसार होगा जो पहले आया हुआ नाउन या नाउन है जिसका नंबर और उसका जो प्लूरल होगा तो प्लूरल होगा वर्ब, सिंगुलर होगा तो सिंगुलर वर्ब होगा। जिससे इससे हम समझ सकते हैं द शिप विथ इट्स क्रू। नाउ शिप ये सिंगुलर है, द शिप विथ इट्स क्रू, क्रू यानी उस पर सवार जो सैनिकों की या लोगों की टोली होती है, जनरली इसमें काम करने वाले लोगों के लिए इस्तेमाल होता है। द शिप विथ इट्स क्रू। अब ये विथ एक, जैसा कि अपन ने ऊपर देखा ये विथ है, और ये विथ यहाँ पर एक ब्रोकन फ्रेज की श्रेणी में मानते हैं इसको, लेकिन हालांकि ये फ्रेज नहीं है क्योंकि एक ही वर्ड है। द शिप विथ इट्स क्रू वॉज लॉस्ट। भैया क्रू भी खो गया और शिप भी खो गया। यहां ये नहीं कहा है द शिप एंड इट्स क्रू, तो वहां पर वर होता, लेकिन यहां पर विथ का इस्तेमाल किया गया है, तो विथ के पहले क्या आ रहा है, शिप विच इज सिंगुलर। द शिप विथ इट्स क्रू वॉज लॉस्ट, वर लॉस्ट नहीं होगा, जहाज अपने क्रू के साथ खो गया। द शिप्स विथ देयर क्रू वर लॉस्ट, यानी जहाज जो थे सारे
वो अपनी क्रू के साथ खो गए। तो ये वर आया है ये शिप्स होने की वजह। सीता एज वेल एज हर सिस्टर, सीता और उसके साथ साथ उसकी बहन भी, इसका अर्थ ऐसा होता है। सीता एज वेल एज हर सिस्टर गोज टू द सेम स्कूल। अब यहां सीता एंड हर सिस्टर नहीं बोला है, अदरवाइज यहां गो आता। सीता एज वेल एज हर सिस्टर गोज टू द सेम स्कूल, सीता और उसकी बहन दोनों एक ही स्कूल में जाती है। तो ये ध्यान में रखना है कि पहले अगर ये भी होता ऐसा, तो सीता एज वेल एज हर ब्रदर्स, यहाँ प्लूरल भी होता तो भी यहाँ पे गोज ही आता है, क्योंकि पहले ये सीता आया हुआ है सिंगुलर। तो सीता और उसकी बहनें या सीता और उसकी बहन दोनों एक ही स्कूल में जाती है। इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन होता है। ब्रदर्स एज वेल एज देयर सिस्टर आर गुड एट स्पोर्ट्स, ब्रदर्स एज वेल एज देयर सिस्टर आर गुड एट स्पोर्ट्स, दिस आर स्टैंड्स फॉर दिस ब्रदर्स, भाई और उसकी बहन दोनों ही खेलों में अच्छे हैं। राम एज वेल एज श्याम इज गुड एट स्टडीज, अगेन दिस इज वर्ब स्टैंड्स फॉर दिस राम, राम और श्याम दोनों पढ़ने में अच्छे हैं। हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही आर इलिटरेट। देखिए ये एज वेल एज ब्रोकन फ्रेज नहीं है, इसलिए पहले जो आ रहा है बाद में वाला नहीं, पहले जो आ रहा है पेरेंट्स, हिज पेरेंट्स एज वेल एज ही इज इलिटरेट नहीं होगा, आर इलिटरेट होगा, बिकॉज दिस आर हैज टू एग्री विथ फर्स्ट नाउन दैट इज पेरेंट्स। तो इसको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स, अब देखिए यहां फॉलोअर्स आया है, लेकिन लीडर के अनुसार वर्ब आएगा। द लीडर एज वेल एज हिज फॉलोअर्स इज करप्ट, यानी नेता और उसके अनुयायी दोनों भ्रष्ट हैं। दे अलॉन्ग विद देयर सन आर कमिंग, दे नंबर ऑफ पर्सन है, तो दे अलॉन्ग विथ देयर सन, तो आर कमिंग, ये आर जो आया है ये दे के लिए आया, वह और उनका बेटा, वे और उनका बेटा आ रहे हैं। ही अलॉन्ग विथ हिज सन्स इज कमिंग, ये इज अभी ही के साथ मैच करना है। मिनिस्टर्स इन एडिशन टू स्पीकर हैव रिजाइंड, मिनिस्टर ने भी और स्पीकर ने भी रिजाइन किया, तो मिनिस्टर्स बोला गया है, कई मिनिस्टर्स है और उन मिनिस्टर्स के साथ साथ स्पीकर ने। मिनिस्टर इन एडिशन टू 4 सेक्रेटरीज हैज रिजाइंड, अब ये हैज इस मिनिस्टर के साथ एग्री कर रहा है कि वे मंत्री और उसके साथ साथ उसके 4 सेक्रेटरी ने भी रिजाइन किया है। द हाउस विथ इट्स फिटिंग्स इज फॉर सेल, मकान उसकी फिटिंग्स, अब ये फिटिंग्स तो प्लूरल है लेकिन हाउस आया है विथ के पहले, तो वर्ब हैज टू एग्री विथ दिस हाउस और इज फॉर सेल। आई एज वेल एज यू एम इन रॉन्ग, ये देखना ध्यान में रखना, आई एज वेल एज यू आर रॉन्ग बोलने का मोह हमको हो सकता है, लेकिन यहाँ एम आया है बिकॉज आई आया है एज वेल एज के पहले। He as well as his parents is illiterate, अब ये ही के लिए ये is आया है। कमल टुगेदर विथ सिस्टर्स वॉज प्रेजेंट, कमल और उसकी बहनें मौजूद थी, उसके लिए कमल टुगेदर विथ, एज वेल एज भी कह सकते थे, यहाँ पे अलॉन्ग विथ कह सकते हो, टुगेदर विथ कह सकते हो। कमल टुगेदर विथ हिज सिस्टर्स वॉज प्रेजेंट, अगेन वॉज ये कमल के लिए आ रहा है विच इज सिंगुलर, तो ये ध्यान में रखना है। तो यहाँ पर मैं इस लेसन को समाप्त कर रहा हूँ। आई होप यू वुड लाइक इट, थोड़ा सा धीरज के साथ इसको देखिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड प्लीज कमेंट टू मेक एनी इम्प्रूवमेंट एज यू फील लाइक। थैंक यू।